हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माइंड एक्टिविटी। आज की मजेदार पहेलियां सॉल्व करते हैं। जिन्ना एक ब्राइट स्टूडेंट है, लेकिन उसकी आईसाइट बहुत वीक होने की वजह से उसे क्लास में आगे बिठाया जाता है। क्लास अटेंड करने के बाद जिन्ना रिक को कॉलेज के बैड रेपुटेशन के बारे में बताते हुए कहती है सब आपस में फाइट करते रहते हैं। इतने में जिन्ना का ग्लासेस नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। जिन्ना अपने फ्रेंड रिक को कहती है क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे। रिक जिन्ना को घर ड्रॉप करने के लिए जाता है तो जिन्ना रास्ते में सैम सैम करके चिल्लाती है तो रिक गाड़ी रोक देता है। दोनों जब उतर के देखते हैं तो सैम की डेड बॉडी पड़ी होती है। दोनों डिटेक्टिव मेहुल को कॉल कर देते हैं। मेहुल भी क्राइम सीन पे आ जाता है। क्राइम सीन पे आइडेंटिफाई करने के बाद 4 सस्पेक्ट्स होते हैं। मेहुल चारों से इन्वेस्टिगेशन करता है। रिक मेहुल को बताता है मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। जिन्ना सैम सैम करके चिल्लाती है। जब हम गाड़ी रोक कर देखते हैं तो सैम की डेड बॉडी पड़ी होती है। जिन्ना भी मेहुल को बताती है हम घर जा रहे थे। रिक को एक बॉडी नजर आती है। जब हम गाड़ी रोक के देखते हैं तो वो सैम की होती है। रियाना अपने स्टेटमेंट में कहती है सैम मेरा स्कूल फ्रेंड था, लेकिन मुझे उसके मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता। जेमी भी मेहुल को बताता है मैं गुजर रहा था, जब मैंने सबकी आवाज सुनी तो मैं रुक गया, मुझे कुछ नहीं पता। लॉजिकल जीनियस, क्या आप बता सकते हैं मर्डर किसने किया है। जिन्ना की आईसाइट वीक है, जबकि उसका ग्लासेस भी टूट गया था। उसके बावजूद भी गाड़ी में उसे सैम की बॉडी नजर आ गई, यानी मर्डर उसी ने किया है। डियर जीनियस, अगली पहेली सॉल्व करते हैं। जैन खूबसूरत होने के साथ साथ एक हार्ड वर्किंग मेहनती गर्ल है। जैन अपना सारा काम वक्त पे करती है। एक दिन ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से जैन सोचती है आज वो ऑफिस का सारा काम फिनिश करने के बाद लेट नाइट घर जाएगी। काफी देर हो जाती है, जैन घर नहीं पहुंचती। जैन के घर से डिटेक्टिव मेहुल को कॉल किया जाता है। कॉल अटेंड करने के बाद मेहुल जैन की तलाश में निकलता है। जैन की बॉडी मेहुल को एक पार्क में मिलती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मेहुल को जैन की वॉच मिलती है, जो एक हिंट है जिसमें रात 10 बजे की टाइमिंग होती है, यानी जैन का मर्डर रात को 10 बजे हुआ है। मेहुल पूछताछ के लिए जैन के ऑफिस जाता है। जैन के ऑफिस में मेहुल को 3 सस्पेक्ट मिल जाते हैं। मेहुल तीनों के स्टेटमेंट्स लेता है। केविन अपने स्टेटमेंट में कहता है मैं ऑफिस से 8 बजे चला गया था, दोस्त के घर पे पार्टी थी, मैं वहीं था। जोश अपने स्टेटमेंट में कहता है मेरी वाइफ की तबीयत खराब होने की वजह से मैं ऑफिस से 10 बजे चला गया था, आप हॉस्पिटल से मालूम कर लें। रिचर्ड भी अपने स्टेटमेंट में कहता है मैं लेट नाइट ऑफिस में था, आप मेरी तस्वीर देख सकते हो, और वो 10 बजे की अपनी एक तस्वीर दिखाता है। तीनों के स्टेटमेंट सुनने के बाद मेहुल को कातिल का पता चल जाता है। लॉजिकल जीनियस, क्या आपको भी कातिल का पता चल गया। मर्डर रिचर्ड ने किया है। रिचर्ड ने जो अपनी 10 बजे की पिक दिखाई थी वो रात की नहीं बल्कि दिन की थी, उसमें सनसेट मेंशन हो रहा था। चलें अगली पहेली सॉल्व करते हैं। डिटेक्टिव मेहुल के पास ज्वेलरी शॉप से एक कॉल आती है जिसमें $1 मिलियन फेक करेंसी देकर ज्वेलरी लेने की रिपोर्ट दर्ज होती है। कॉल अटेंड करने के बाद डिटेक्टिव मेहुल ज्वेलरी शॉप पहुंच जाता है। सीसीटीवी फुटेज देखकर मेहुल समझ जाता है चोर कौन है। चोर जिस गाड़ी पे आया था उस गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं होती, लेकिन मेहुल को पता चल जाता है वो रेंट कार है। मेहुल कंपनी में कॉल करके कार का पता लगा लेता है। लोकेशन ट्रेस करने के बाद मेहुल कार वाले लोकेशन पे पहुंच जाता है। डिटेक्टिव मेहुल को कार वाले लोकेशन पे 3 घर नजर आते हैं। डियर जीनियस, के इन तीनों घर को देखते हुए आप बता सकते हैं चोर किस घर के अंदर मौजूद है। चोर ऑप्शन ए वाले घर के अंदर मौजूद है। चोर हाई हील्स पहन के आई थी, जो ऑप्शन ए वाले घर के बाहर है। लॉजिकल जीनियस, आपने भी यही सोचा था तो अपना जवाब कमेंट करें। आज की पहली 4 दोस्तों के बारे में है। 4 दोस्त एक रूम में साथ ही रहते हैं, इसलिए रूममेट्स हुए। अब साथ रहने की वजह से सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। डेमन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है खाना बनाना, वो सबके लिए खाना बनाता है। स्टेपिंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कपड़े धोना, वो सबके कपड़े धोता है। एलेरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ग्रोसरी की शॉपिंग करना। सैम इंचार्ज है, सैम सिर्फ सफाई का
का काम करता है। एलरिक सामान लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर जाता है तो कोई वहाँ एलरिक को शूट कर देता है। गोली लगने की वजह से एलरिक की मौत हो जाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे आ जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एलरिक के रूममेट्स के पास जाता है। तीनों रूममेट से एलरिक के बारे में पूछता है। डैमन मेहुल को बताता है, मुझे एलरिक का नहीं पता, मैं तो खाना बना रहा था। स्टेफेंस मेहुल को बताता है, मैं कपड़े धो रहा हूँ, एलरिक तो ग्रोसरी शॉप गया हुआ है। सैम भी मेहुल को बताता है, मैं सुबह से सफाई कर रहा हूँ। तीनों के स्टेटमेंट और काम को देखने के बाद मेहुल समझ जाता है इन तीनों में से कत्ल किसने किया। लॉजिकल जीनियस, क्या आप समझ पाए? मेहुल को ऐसा इसलिए लगा डैमन ने सिर्फ 3 बंदों का खाना बनाया है, जबकि डैमन को पता था एलरिक घर वापस नहीं आएगा।